नरेंद्र मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र कर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका में 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। और पहले दिन पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। और दूसरे दिन पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। बढ़ते आगे, नालंदा में परीक्षा देने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान ही नहीं बल्कि परेशान कर रही है। ये तस्वीरें शिक्षा विभाग के दावों पर भी सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर देखिए, छत के ऊपर सोलर प्लेट और सोलर प्लेट के नीचे छात्राएं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, एक टेबल और टेबल के चारों ओर खड़े होकर कुछ लिख पढ़ रही छात्राएं। तीसरी तस्वीर देखिए, टेबल पर बैठकर मुंह छिपाती छात्रा। और अब चौथी तस्वीर भी देख लीजिए, नीचे जमीन पर बैठकर लिख रही छात्राएं। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह पढ़ाई नहीं बल्कि परीक्षा हो रही है। जी, तस्वीरें नालंदा के परवलपुर में बालिका 10+2 हाई स्कूल की हैं। यहाँ कई छात्राएं जान जोखिम में डालकर सोलर प्लेट के नीचे वार्षिक परीक्षा दे रही हैं, तो कई छात्रा सीढ़ी के नीचे और बॉक्स पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में केवल 3 क्लासरूम हैं और 982 छात्राओं के एडमिशन की वजह से ऐसे हालात हैं। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि सांसद से लेकर मंत्री और विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। संदर्भ में मैं संसद महोदय से भी बात किया था और माननीय मंत्री शरण बाबू से भी बातचीत हुई। बोले ठीक है, हम प्रयास करते हैं। 2023 में बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की थू-थू कर दी। नालंदा की ये तस्वीरें बिहार बोर्ड जैसी परीक्षा की तो नहीं हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल जरूर खोल दी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और यहाँ